तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सर तिवारी चैनल पे। फिर से एक बार मैं आ चुका हूँ एक मोस्ट हॉन्टेड हाउस में, जहाँ पे बताते हैं एक आदमी औरत की आत्मा भटकती है। उसके कारण बहुत ही बड़े हैं, जिस वजह से इस पूरे घर को तोड़ दिया गया और इस घर में लोगों ने भूत प्रेत चुड़ैल के होने के दावे करे हैं। वो कौन है, क्यों है, वो हम पता करेंगे। मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं लोकेशन दिखा देता हूँ थोड़ी सी, आपको आ जाइए। और मेरे लेफ्ट में देखिए पूरा जंगल है, राइट में ये पूरा घर है, आ जाइए। देखिए कई साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है, ये घर है जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस घर में कोई भी नहीं आता जाता और ना ही कोई हिम्मत करता इस घर में आने की। ये घर, ये हालत देख के आपको पता चल रही होगी कि कितने सालों से ये जगह बंद है और कोई भी इस घर में आने की कोशिश नहीं करता, ना ही यहाँ आसपास भटकता है। आगे की तरफ आ जाइए। ये भी एक जगह है जहाँ बताते हैं कि पहले जाल होया करता था, खिड़कियाँ होया करती थी, इसको भी तोड़ दिया गया और पूरे घर की हालत खंडर में हो चुकी है तब्दील। और ये वो जगह है जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर लिया था और लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती हैं। कोई उनको चुड़ैल के नाम से, कोई भूत के नाम से, कोई प्रेत के नाम से बोलता है। बताते हैं कि इस घर में चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम आगे की तरफ चलते हैं और बस थोड़ी सी लोकेशन दिखा पाऊंगा। जगह चाहे कितनी भी हो, लेकिन चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हॉन्टेड तो होती है। लेकिन ये रेजिडेंशियल एरिया में प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे से मैं दिखा देता हूँ इसको दूसरी तरफ से। ये देखिए कई साल पुराना ये घर बना हुआ है। इसकी हालत देख के आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पे कोई भी आने जाने की हिम्मत नहीं करता। और देखिए वो रेजिडेंशियल एरिया है, तो हम ज़्यादा देर वीडियो शूट नहीं कर सकते। पूरे घर की हालत जर्जर हो चुकी है और बताते हैं कि इस घर में दो ही कमरे, एक ये कमरा है, वो कमरा है और एक हॉल है। और पहले यहाँ पे एक वॉल होया करती थी जिसको तोड़ दिया गया था। आ जाइए। ये भी एक रूम है और इसकी हालत देख के आपको पता चल रहा हो कई सौ साल पुराना नहीं है लगता, लेकिन बताते हैं कि 50-60 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। तब से यहाँ पे भूत प्रेत के होने के दावे करते हैं लोग। कहते हैं कि यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं, लोगों को दिखाई देती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस घर के अंदर प्रेतों का वास है। लेकिन उसका सच क्या है वो आज हम पता करेंगे। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत दर्दनाक कहानी है, उस कहानी को भी मैं बताऊंगा। और फ्रंट से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दिखा देता हूँ, ये रेजिडेंशियल एरिया है, फिर हम स्टोरी बताते हैं इसकी। देखिए ये सामने घर बने हुए हैं, तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते। और ये है वो पूरा हॉन्टेड हाउस जहाँ लोग बताते हैं कि इस घर में भूत प्रेत रहते हैं। क्या है यहाँ की कहानी, क्यों है ये जगह हॉन्टेड। पीछे पूरा जंगल है और आसपास कुछ भी नहीं है, बाकी ये सब रेजिडेंशियल एरिया है। तो देखते हैं आज हमें यहाँ पे क्या मिलता है, क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ का सच पता करते हैं। फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, स्टोरी टेलिंग अंदर करेंगे जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, और फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। चलिए आ जाइए। तो करते हैं अब यहाँ की कहानी की बात कि क्या हुआ था यहाँ पे। बताते हैं कि कई साल पहले यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी रहा करती थी। काफ़ी खुशहाल परिवार था, काफ़ी समय से वो यहाँ रहते थे। उसके फादर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि उनकी बेटी गायब हो गई। 1-2 दिन तक उनकी बेटी नहीं मिली। उन्होंने रिपोर्ट कराई, तब भी उनको उनकी बेटी का नहीं आता पता चला। 1-2 दिन के बाद इस घर के पीछे उनकी बेटी की डेड बॉडी मिली। कई साल पहले की ये बात है, जगह का नाम नहीं बता सकता, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तब से
इस घर के अंदर बहुत सारी परेशानियां तो हुई, उनके माँ बाप परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानियों को वहाँ पे नहीं छोड़ा। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने अपने आप को इस घर में मार लिया। जब उनकी बेटी की मौत हो गई, उसकी डेड बॉडी मिली थी और 2 दिन तक वो किडनैप हो रखी थी। कई साल पुरानी की बात है, आपको पता ही है कि उस टाइम पे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती थी और बदमाश, डाकू, चोर बहुत एक्टिव रहा करते थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी के साथ ये घटना घटी। उसका कारण आज तक कोई नहीं बता पाया और ये भी नहीं पता चला कि किसने किया था। लेकिन लोग कहते हैं कि उनके परिवार में कुछ विवाद चल रहे थे, जिस वजह से उनके परिवार के कुछ लोगों ने उनकी बेटी का मरवाने में उनका हाथ था। जो जो यहाँ के रूमर्स हैं, जो जो यहाँ की कहानी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को मार लिया, तब से बताते हैं कि इस घर में एक हस्बैंड वाइफ के होने का लोग दावा करते हैं। एक औरत की चीखने की आवाज़ आती है और उसकी बेटी के नाम से पुकारते हुए लोगों को आवाज़ें आती हैं। और ये भी बताते हैं कि इस घर में जब उनकी डेथ हो गई थी तो कई टाइम तक लोगों ने यहाँ पे ये महसूस किया कि कोई नॉन स्टॉप यहाँ पे चिल्लाता है, चीखता है और रोता है। और ये 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक नहीं, कम से कम मुझे 10 लोगों ने बताया जब मैं दिन के टाइम पे यहाँ पे आया था कि इस घर में उनकी बेटे की चीखने की आवाज़ आती थी, नाम की। तब से ये जगह हॉन्टेड है। और अब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये है वो एरिया, और ये घर तो आपने देख ही लिया जहाँ पे उन्होंने अपने आप को मार लिया था। तो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। लाइट को हम बंद रखेंगे क्योंकि हम लाइट ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास का रेजिडेंशियल एरिया है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहता कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड हो चुका है। और इंडिया की एक बहुत फाइनेस्ट प्रॉपर्टी है, मतलब होटल चेन में, जिन्होंने अभी मेरे ऊपर केस किया, लेकिन लीगल टीम अब कर रही है उस पर वर्क। वो भी मैं बताऊंगा किसी पॉडकास्ट में जब आप देखेंगे। तब तक अब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछेंगे क्योंकि ये मैं पर्सनली सोच के आया था। बस लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे उनकी आत्मा भटक रही है कि नहीं भटक रही, और यहाँ पे शाम के बाद से कोई भी आसपास से गुजरता नहीं है, क्योंकि पीछे काफ़ी बेहड़ है, जंगल एरिया है। तब से ये जगह बंद पड़ी गई है और इसको तोड़ भी दिया था, इसके सारे गेट तोड़ दिए थे उस टाइम पे, और पूरी इसकी वॉल तोड़ दी गई थी। और ये कई साल पुरानी प्रॉपर्टी है। तो अब इन्वेस्टिगेशन करते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे कोई है या नहीं है। डिवाइस ला दीजिए, बंद कर दो, 2 मिनट का ब्रेक।